डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 10 तारीख को गेहूँ गई थी और लगभग 15 तारीख को मेरी पेमेंट आ गई। मतलब लगभग पूरी पेमेंट आ गई। पूरी लगभग पेमेंट 100 घंटे के बाद आ गई। मतलब पूरी पेमेंट आपके हाँ जी, खाते में आ गई। पूरी कैसे आई थी, पता कैसे चला? मैसेज मेरे आया? पास मैसेज आया था। मैसेज आया था आपके पास? वो मैसेज है आपके पास हाँ जी, अभी? मैं दिखा देता हूँ। आप हमें ये दिखा। मैसेज है। ये मैसेज आपके खाते में जब पेमेंट आई वो आ गया। लगभग 100 घंटे में पेमेंट आ गई थी हाँ आपकी पूरी। देश इन दिनों कोरोना त्रासदी से जूझ रहा है। रोजाना 2.5 लाख से ऊपर के मामले सामने आ रही हैं। लोगों की जान जा रही है। अस्पतालों में बेड कम पड़ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है तथाकथित किसान नेताओं की संवेदनहीनता, जो कि हर बीतते दिन के साथ बेशर्मी की सारी हदों को पार करती जा रही है। देश इतने बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये निर्लज्ज लोग 24 अप्रैल से भीड़ इकट्ठी करने की अपील कर रहे हैं और दिल्ली मार्च की धमकी दे रहे हैं, जहां की कोरोना की वजह से पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि देश में लाशों के अंबार का रिकॉर्ड बने। क्या देश का कानून इन लोगों के आगे बेबस हो चुका है? आखिर किसानों के नाम पर चल रही अराजकता को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? क्या 26 जनवरी से बड़ी शर्मनाक घटना का इंतजार किया जा रहा है? गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो खुद को देश के प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझते हैं, लेकिन एक बात जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे वो ये कि चड़ूनी किसान नेता होने के साथ साथ देश के एक बड़े अंतर्यामी भी हैं। कैसे हैं आप खुद ही देख लीजिए। बीजेपी का दलाल है। जहां पे चुनाव हुए वहां से कोरोना निकल गया, बीजेपी को छूट दे दी। अगर कहीं पे मेला लगता है, हरिद्वार से कोरोना निकल गया, इलाहाबाद से भी कोरोना निकल गया, हरियाणा पंजाब में घुस गया, दिल्ली में घुस गया, जहां पे किसानों का आंदोलन है। जहां पे जब बीजेपी को प्रयोग करना होता है, सरकार को प्रयोग करना होता है, तब ये ऐसे हथकंडे अपनाती है। वास्तविकता ये है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं पैदा हुई आज तक। अब ये बदनाम करेंगे कि किसान आंदोलन कोरोना फैला रहा है, वरना तो बच जाते। हम ये गारंटी देते हैं, पूरे देश में घूम के आए हैं, कितने कितने बड़ी भीड़ को में जाके आए हैं, उनके जब भी पापा के मिले हैं, किसी एक को कोरोना हुआ तो बता दो। ये गुरनाम सिंह चड़ूनी कह रहे हैं कि कोरोना बीजेपी का दलाल है। दुनिया के बड़े से बड़े देशों में तबाही मचाने वाला कोरोना बीजेपी का एजेंट है। तरस आता है कि ऐसे किसान नेताओं की समझ है। इससे ये भी पता चलता है कि कितनी समझ है इन महाशय को नए कृषि कानूनों की। तभी तो मतदाता इन्हें 1500 वोट के लायक भी नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में एमएसपी में गेहूं की खरीद जोरों शोरों से चल रही है, जो कि बताता है कि किस तरह से किसानों के मन में राजनीति से प्रेरित इन तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से डर भरा जा रहा था, लेकिन आज वो दूर हो रहा है। किसानों के खातों में सीधे पैसे भी डाले जा रहे हैं। किसान खुश भी दिखाई दे रही हैं। पेमेंट ट्रांसफर का मैसेज दिखा भी रहे हैं। तुरंत उसके 24 घंटे भी नहीं हुए थे तभी हमारे खाते में पैसे आ गए थे। तो पैसे की जानकारी कैसे मिली? अकाउंट में आई पेमेंट? अकाउंट में सीधा ही। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि आड़ती के पास पेमेंट जाएगी, फिर हम उनके पास पूछने आएंगे जी पेमेंट आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद बड़ा लंबा सिस्टम होता था। फिर आड़ती हम अपने थोड़े पैसे जो होते थे वो रख लेता था, तो वो कहता था कि जितने आपको ज़रूरत है उतने ले जाओ, बाकी को वो ब्याज पे दे देता था। वो ब्याज खाता था हमारे पैसे से। तो अब सरकार ने एक अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से हमारे खाते में डायरेक्ट पेमेंट आती है। आड़ती का जो आड़त होती है वो उसको मिल जाती है, सरकार दे रही है उसमें, तो उसको कोई चिंता भी नहीं है। जी तो साथ के साथ ही देता है जी। साथ के साथ होता है। तो गेहूं जब मंडी में गई थी उसके कितने दिन बाद पैसा आपको मिला है? 48 घंटे में जी। 48 घंटे में पैसा आ गया था। कैसे आया? कोई कैसे इन्फॉर्मेशन मिली आपको? जानकारी कैसे आई? हफ्ते में सीधा मैसेज आ गया था। वीरवार को गई थी। पैसा आ गया आपके पास? 48 घंटे में भाई के खाते में 48 घंटों में पेमेंट आ गई थी आपके। कुछ साल पहले तक कई दिन तक किसान अपनी फसल लेकर मंडी में बैठा रहता था। बारिश से फसल खराब होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। वैसे ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि यूनियन बाज नेताओं ने हमेशा अपना ही फायदा देखा है। किसानों का कभी भला नहीं होने दिया। किसान की हालत में कोई सुधार नहीं किया। नए कृषि कानूनों से उन्हें अपनी दुकानदारी खत्म होने का खतरा जरूर दिखाई देने लगा है। इसलिए आजकल वो काफी बौखलाए हुए दिखाई दे रही हैं।
उम्मीद की जानी चाहिए कि खातों में सीधे पेमेंट आने के बाद असली किसान इन तथाकथित किसान नेताओं के इरादों को समझेगा और उनसे दूरी बना लेगा, और वहीं देश को आगे ले जाने में किसान पूरी तरह से योगदान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।